दोस्तों फ़िलहाल हम लोग निज़ामाबाद में मौजूद हैं और निज़ामाबाद की ब्लैक पोट्री कितनी फ़ेमस है ये तो किसी को नहीं बताने की ज़रूरत है फ़िलहाल। लेकिन लोकेशन देख लीजिए आप, हम लोग निज़ामाबाद मेन रोड से काफ़ी अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद हमें ये मिट्टी का ख़जाना मिला है। और हम थोड़ा सा अंदर देख लिए, यहाँ पे डिज़ाइनिंग, बेसिकली यहाँ पे डिज़ाइन और जो कंटेंट होता है वही यहाँ पे फेमस है। आप ओनर हैं, हम बाकी आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन एक बार आप पूरा दिखा दीजिए कि कितनी बेहतरीन एक एक कंटेंट में इतनी कलाकारी है, इतनी कलाकारी है कि आप सोचते हैरान हो जाएंगे, लेकिन उनकी कलाकारी ख़त्म नहीं होगी। ये आप देखिए झूमर मिट्टी का, देखिए कितना बेहतरीन है, अद्भुत सौंदर्य देख रहे हैं। मिट्टी का तवा है विथ हैंडल, ये भी बेहतरीन बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बड़ी बात बताता चलूँ, इस वीडियो में मैं किसी भी सामान की प्राइस नहीं बताने वाला हूँ, किसी भी चीज़ की, क्योंकि भैया जी ने मुझे बहुत एक समझ लीजिए कि एक उचित मूल्य वाला ज्ञान आज दिया है कि किसी भी चीज़ की अगर हम प्राइस बता रहे हैं फिर उसका रेट, वीडियो चलती रहती है, रेट फिर डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, बढ़ जाता है महंगाई की वजह से। तो फिर जो लोग सुनते हैं कि हमने इतना सुना था, आप रेट इतना बोले थे, आप ये इतना दे रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो भैया सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी बात मुझे पहले ही बता दी। आपका नाम? बैजनाथ प्रजापति नाम है मेरा। वैजनाथ जी, ये फ़ोटो की थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये प्रधानमंत्री जी ब्लैक पोटरी के साथ आप ही के बर्तन हैं क्या? क्योंकि वो ग्लास, वो जो डिज़ाइन है वो जी यहीं पे रखी हुई है। जी बिल्कुल है। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला। आप मिले? जी सर, फोटो तो वही है। अच्छा, नहीं पहचान में नहीं आ रहा, पहले गए क्या? नहीं नहीं, अभी तो कोरोना के पहले का पहले है। का। हाँ, क्या बात हुई आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में? ये देखिए, मुझे अपने ज़िले का वो पहले बता दो, मेरे ज़िले का ओडीओपी ब्लैक पॉटरी है जो गवर्नमेंट ने चुना, और हम इसके लिए धन्यवाद कहेंगे गवर्नमेंट को। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। जब से ओडीओपी योजना आई गवर्नमेंट के, तो हमारे बर्तनों की काफ़ी डिमांड हुई। इसी दौरान हमको मौका मिल गया माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने मिट्टी के बर्तन को प्रेजेंट करने का। तो वही हम गए थे, तो मुलाकात हुई और बातें भी हुई। क्या बात हुई थी? प्रधानमंत्री क्या बात कर सकते हैं? नहीं, उनको तो पहले आश्चर्य हुआ कि ये ब्लैक, उन्होंने सोचा कि ये ब्लैक पॉटरी जो है पेंट होता होगा। अच्छा, को ब्लैक से पेंट कर दिए। उन्होंने कहा, ये पहला ही क्वेश्चन पूछा, ये आपने पेंट किया है? मैं कहा नहीं, पेंट नहीं, नेचुरल कलर है। उनको तुरंत मतलब आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी पर कैसे ब्लैक कर दिया तो हमने बताया, तो काफ़ी खुश हुए और कुछ प्राइज वाइज भी पूछे, और फिर जाते जाते कह भी गए कि लगे रहो, और लगा हूँ उनके आशीर्वाद से। जी। तो इस समय तो आप प्रधानमंत्री जी से भी मिल लिए, हमारा भाग्य है कि हम आपसे मिल लिए। जी। कला जो किसी बंधन में रहती है, जैसे कहा गया था ना, राजा की पूजा उसके देश में होती है, लेकिन एक कलाकार, एक विद्वान है, और कोई जिसमें जो भी ऐसा कुछ है, वो पूरी दुनिया में जाना जाता है। देखिए योग गुरु आपके साथ में हैं श्री रामदेव जी, देखिए देखिए सामने देखिए, वो भी तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री जी की भी तस्वीर देखिए, मतलब जो शख्स मौजूद है हम। लगा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको राज्य पुरस्कार दिया था माटी कला बोर्ड से, तो उनका तस्वीर है, अभी सेट नहीं किया हूँ, कर दूँ। मुख्यमंत्री माननीय योगी जी। अच्छा, योगी जी से भी हो चुकी है वार्ता। जी। माने बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो समझते थे कि, बड़े नहीं है भाई, देखिए। हम तो समझते थे कि विधायक या सांसद है, हो सकते हैं ऐसा, लेकिन एक ये देखिए, बताया ना, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि कला एक ऐसी चीज़ आपको कहीं भी पहुँचा सकती है। आपके अंदर कोई हुनर है, बस उस पर आप फोकस कर लीजिए मन से, तो आप बिना पंख के उड़ने लगे। ऐसा क्या है कि ब्लैक पॉटरी को इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है? क्या है कि मैं और जो मिट्टी के बनाने वाले बर्तन हैं, जो लोग हैं, उनसे मैंने बहुत डिटेल पूछा, लेकिन वो पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा खुलकर। क्या ऐसी खासियत है, कैसे, तो टेक्निक आप बता सकते हैं कि कैसे ब्लैक हो जाता है विदाउट पेंट की? बता रहा हूँ, देखिए, एक्चुअली ये ब्लैक पॉटरी का इतिहास है, लगभग 800 साल पुराना यहाँ का है। और अभी देखिए, हाल में महारानी एलिजाबेथ का डेथ हुआ है, तो वो भी यहाँ निजामाबाद आई हैं, और उस ज़माने में बहुत काफ़ी वैल्यू का बर्तन ले गए थे। लंदन की महारानी निज़ामाबाद में आई? अभी जस्ट अभी 2-4 दिन हुआ गुरुजी ने ना, तो वो भी आए थे। मुझे सुनकर दुख हुआ कि भाई, जाना तो है दुनिया से, लेकिन अच्छा समय बिता गई, लगभग 90 साल की उम्र में गई, तो वो यहाँ निजामाबाद। लंदन से अगर निज़ामाबाद आ गए तो हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र। अभी तो मैं बता रहा हूँ, जब से ये सोशल मीडिया थोड़ा सा कम हो गया, जब ये सब मीडिया का सिस्टम नहीं था, तो मेरा उम्र बहुत कम था, मैं पढ़ता था, तो बहुत सारे अंग्रेज वगैरह यानी विदेशी लोग आते जाते रहते थे। तो कुछ ऐसे, जब से ये सोशल मीडिया वगैरह हाईलाइट हुआ, सारी चीज़ें अब बैठे घर मिल जा रही है, तो थोड़ा सा आना जाना कम हो गया है फिलहाल। तो वो जब ले गई, तो हमारे मोहल्ले में उस समय जो भी रहे, उनको तमगे वगैरह दी और पैसे काफ़ी अच्छा दी। तो जब महारानी जी किसी चीज़ को टच कर दें,
तो उसका वैल्यू ऐसे बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मतलब आप देखेंगे तो लिखित में तो मुझे नहीं मिला है, जैसे मैं मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मैं अपने बच्चों से कहूँ, ऐसे कहते कहते चला रहा। बहुत सारे इस तरह की कहानियाँ हैं, इतिहास है। धीरे धीरे कोई चीज़ एक दिन में फेमस नहीं होती है, तो इससे हो सकता है। लंबा समय लगा है। तो जो ये विश्व पटल पर छाया हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है, जो इस योजना को लाए। तो वो जो 800 सालों में जो प्रचार प्रसार हुआ था, इधर विगत वर्षों में उससे कई गुना हो गया है। मतलब जन जन तक ये पहुंच चुका है कि ब्लैक मंत्री जी की भले ही उल्लेखना अलग जगहों पे की जाए, लेकिन कुछ ऐसी जगहों पे बहुत बड़ा काम हो जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, जो लोगों को बहुत उपयोग में पार्टी के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया है, मैं समझता हूँ न पहले हुआ था न भविष्य में ऐसा हो पाएगा। सराहनीय कार्य। बिल्कुल सराहनीय। मैं अपनी बात बता दूं, मैं स्टूडेंट लाइफ में जैसे स्टूडेंट होता था, अपने पेरेंट्स से मदद करता है, तो उस तरह से मैं भी करता था। सर पे रख के हम गांव-गांव घूम के बर्तन को बेचते थे। मतलब जैसे आप देखेंगे वेंडर्स जो बेचते हैं, वस्त्र विनिमय करता था। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 800 साल पुरानी नहीं, मैं अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। और आज की डेट में मैं आपके सामने, उनके सहयोग इतना अच्छा रहा कि मैं आपके सामने शोरूम बनाकर बैठा हूँ, आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कितनी गौरव की बात है। देखिए आपने एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव कब बनाया था? 15 अगस्त से पहले कि उसके बाद? नहीं, एक्चुअली ये मिला था हमको ऑर्डर 12 अगस्त को मिला है। 15 अगस्त को इसको देना था। कुछ वीआईपी हमारे ज़िले पे आ रहे थे, उनको गिफ्ट देना था। तो अब बहुत कम समय था, फिर भी हमने प्रयास किया, और जितना ऑर्डर था, ऑर्डर से एक्स्ट्रा बनाया था। तो ये पहले टेस्टिंग का हमने बनाया था कि चूँकि हाथ सेट होना चाहिए ना, तो सेट किया, 2-3 पीस पे सेट किया था। बाकी उनका जो ऑर्डर पूरा किया हूँ, तो सेटिंग जो किया था सब निकल गया, एक पीस बच गया था। अगर कोई भी ऑर्डर दे आपको कि इस तरीके की डिज़ाइन चाहिए, तो तैयार हो सकता हाँ बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है? कोई भी मतलब अवार्ड अगर देना चाहे किसी को, तो उस पर कुछ बेहतरीन लिखा बिल्कुल हो सकता है, समय देना पड़ेगा, चूँकि मिट्टी का। हाँ, चीज़ में देना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी हर पीस एंटीक है, लेकिन कोई एक पीस जो इस समय आपको लगे कि सबसे एंटीक है? जरा बोतल उठा दीजिए। कौन सी? एक सेकंड, ये हमको हम थाम लेते हैं जी। देखिए, दुनिया में हर चीज़ एंटी है। प्रकृति ने बताया ना, इतनी जनसंख्या पूरे विश्व के, हमारे देश की 140-45 करोड़ होने जा रही है, तो दोनों का अंगूठा मैच नहीं करता है ना। हर लोग अपनी अपनी यूनिक है, तो हर पीस, हर डिजाइन अपने आप में यूनिक है। आपने जब बात ही कर दिया, तो मैं एक बोतल उठा लिया हूँ, आपके मेरे हाथ में है। इसमें यूनिक क्या है? ये पानी को ठंडा करता है, मटके प्रयोग होते हैं। तो मिट्टी का बर्तन तो पानी का नेचुरली ठंडा करता है, ये टीडीएस मेंटेन करता है। कोरोना आया था ना, उसमें जांच से पता चला कि ये जर्म्स को भी किल करता है, तो बहुत बेटर हो गया। एक और क्वालिटी इसमें ऐड हो गई। ठीक है, इसका खास बात है कि ये ढक्कन भी हमारा मिट्टी का है, जिसको हम इसको खोल सकते हैं। बस 1 मिनट खोलने का प्रयास करो। इसमें 1 मिनट, ये थोड़ा सा, ये किसी ने ऐसा, देखिए मैं रखा हूँ तो जाम कर देते हैं लोग, घुमाएगा। मैं दूसरा पीस उठा रहा हूँ, 1 मिनट में। जी जी जी, देखिए ये लोगों की शरारत होती है, देखिए जी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं जी। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं भैया जी के साथ कोई भी और बॉटल उठाकर। देखिए एक बॉटल ला रहे हैं जी। अच्छा, कोई नुकसान तो नहीं हो गया भैया जी हमारी वजह से कोई ऐसा? डेली का काम है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ जो यूनिक था, जैसे होता क्या ना, ये मिट्टी का है, इसमें वो कंपन, लचीला या इलास्टिक नहीं होती है, और प्लास्टिक में ऐसा होता है। तो जब कस्टमर आते हैं तो सबको ये ज्ञान नहीं होता है, तो अक्सर वो क्या करते हैं, पूरा जितना चाहते हैं उतना करते हैं। जब इसी वजह से ऐसा अक्सर होता है, और हम मना नहीं इसलिए करते हैं कि भाई यूनिक चीज़ें लोग करके देख लें, जितना का विज्ञान हो करके देख लो भाई, तो वो होता रहता है। देखिए, ये इस पे, ये थ्रेडिंग पे ये बिल्कुल सेट होता जाता है, और इसको वहाँ तक घुमाते हैं जहाँ ये रुक जाए। अभी किस कर दे, हाँ, खोलने वाला फिर बस ये कस गया, इतना इसका सिस्टम है। चूंकि ये इसमें, हाँ हाँ, बिल्कुल खोलिए। आप खोल के दिखाइए, मैं आपको माइक पकड़ लेता हूँ, आप खोल के ये देखिए, ये घुमाते जाएगा। ये कस, हाँ एकदम टाइट हो गया है। अब इतना ही रखना है, इससे ज़्यादा अगर घुमाऊंगा तो टूटने का बहुत डर हो जाए। हाँ, अब ये देखिए, बेहतरीन, जैसे प्लास्टिक का बॉटल खुल रहा है, ये ज़बरदस्त। ये खुल गया। और ये भी भारी है, ये बिल्कुल जर्म्स को भी खत्म देखिए, करने के लिए। मिट्टी का है तो थोड़ा सा थिकनेस रहेगी, तो वजन तो आएगा ही, बिल्कुल बिल्कुल है ना। देखिए आपने ज़बरदस्त पीस ये बनाई है। ये अब अपने आप में यूनिक पीस हो गई। बिल्कुल कोई भी पीस उठा लीजिए, जैसे मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम, जैसे आपने देखा आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट किया था, और हर घर तिरंगा झंडा लहराया गया, तो बड़ा अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग रही, राष्ट्र भावना भी रही। और देखिए, मैं इसमें ऐसी कलाकारी भी अपनी निकल जाती है, राष्ट्र भावना भी निकल जाती एक्चुअली कलाकारी हम लोग के डीएनए में है। बताया ना, जब 800 साल का इतिहास है, तो हम लोग चला आ रहा है, वो कला हम लोग ना भी करें तो भी आ जाता है। है। अभी बता रहे थे कितने लोग काम कर रहे थे? अभी देखिए, हमारे यहाँ तो रजिस्टर्ड 498 लोग, अभी 2 साल पहले जो सर्वे हुआ था, कोरोना से पहले सर्वे हुआ था, 498 कारीगर थे, मतलब 250 परिवार लोग लगे हुए हैं।
अभी लेटेस्ट में कुछ बढ़े ही होंगे घट हाँ। और ये एक बात और बता दें, सिर्फ ये पॉटर्स का काम नहीं, यहाँ पे सभी कास्ट के लोग काम करते हैं। अभी जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कास्ट हैं, तो यहाँ से आसपास क्षेत्रों में जितने लोग जुड़े हैं अदर कास्ट के लोग भी इस काम को कास्ट इसमें बीच में नहीं आती है, ये तो एक कला है। था कि जैसे कि बढ़ई काम तो सिर्फ बढ़ई करेगा, लोहार काम तो लोहार करेगा, कुम्हार काम सिर्फ कुम्हार, ऐसा कुछ रहा फीलिंग। पहले परिवेश में जातिगत कोई पेशा नहीं रहा है, जिसको जो समझ में आया उस पेशे को कर। असल में देखिए अभी क्या है कि यही बात 4-5 साल पहले से थी, लेकिन कोरोना आने के बाद सिर्फ एक ही बात रह गया है, वो है पेट। पेट जिसको पालना है, जिस फील्ड में चला गया वो। बहुत बढ़िया बात है। और रोजगार के क्षेत्र में एक अच्छा काम भी है, तो कोई भी कोई काम कर सकता है। कुछ काम आसान होते हैं, कुछ करने, ये मानसिकता है, तो सभी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ये मैक्सिमम लोग इस काम को कर रहे हैं। और ब्लैक पोट्री का कुछ बता रहे थे कि किस तरीके से ब्लैक हो जाता है ऑटोमेटिक। एक्चुअली इसकी भट्टी अलग होती है, ब्लैक उसमें काला होता है, और कोई इसका अलग से कोई टेक्निक नहीं है। बनाने के लिए सारी प्रक्रिया सेम टू सेम है, कुछ ऐसा अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ पकाने से काला किया जाता है। मैं आपको एक यूनिक चीज़ और दिखाऊं, जैसे जी देखिए देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं भैया जी का। इसीलिए ये खासियत है, थोड़ा सा हमको बता दे कुछ आपको कि जो लोग भी चाहते हैं यहाँ आना, वो आइए, मिलिए, आप लीजिए मत, लेकिन यहाँ पे आएंगे ना, भैया जी तो व्यस्त रहते हैं अपने कामों में। यहाँ पे काउंटर पे जो भी रहेगा उनसे पूछिए कि हम 2 मिनट, आप देख सकते हैं जो भी डिज़ाइन देखिए यहाँ पे बेहतरीन। थोड़ा सा आके इधर भी दिखा दीजिए। आप अपने लिए मत लीजिए, कम से कम ये बच्चों के लिए ले लीजिए। ये जीरा रखने के लिए महिलाओं के लिए ले लीजिए, इसमें जीरा रख सकते हैं आप, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें रखिए। ये देखिए आप अगर अपने घर में देंगे बच्चों को, कितने खुश होंगे, आप खुद सोचिए ना, आप खुद सोचिए इस बात को। देखिए ये चीज़ अगर खेलने के लिए आप देंगे अपने परिवार के किसी भी बच्चे को, तो वो कितना खुश हो जाएंगे। देख रहे हैं, एक ज़बरदस्त चीज़ है आपके पास। और हम लोग क्या है कि हमारे एरिया में रहने के बाद भी ये चीज़ों को उजागर नहीं करते, और ना ही खुद इन चीज़ों पे कभी आप पाते हैं। देखिए प्लेट है, प्रिच है, और ये थोड़ा सा देखिए ये चीज़ें देखिए, आप खाएंगे तो इसमें आपका शरीर भी बना रहेगा। आप शरबत पीते हैं तो इसको ले लीजिए। देखिए ये ग्लास है आपका, कप है, तमाम चीज़ है। देखिए कितली है, ये देखिए हाड़ी है, छोटी सी है, लेकिन आप देख रहे हैं डिज़ाइन। देखिए एक एक चीज़ की डिज़ाइन देखिए। पहले रेट मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, कुछ भाई कमेंट करने वाले हैं कि भाई रेट बता दिए थे। भाई देखिए रेट इसीलिए नहीं बता रहे हैं कि आप जब तक यहाँ पे खुद नहीं आके पूछेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको इन चीज़ों की जो गहराई है वो नहीं पता चलेगी। एक एक चीज़ की डिज़ाइनिंग, लाइनिंग आपको वो नहीं पता चलेगा, कहाँ से ज़्यादा दिखाना था, गर्म करना था। मछली की डिज़ाइन देखिए, मैं काफ़ी देर से बात करते हुए देख रहा था। देख रहे हैं ये ज़बरदस्त डिज़ाइन है। और इस तरीके से डिज़ाइन जो लोग भी स्कूल वगैरह में अवार्ड देते हैं, या क्रिकेट में अवार्ड देते हैं, या किसी भी चीज़ में अवार्ड अगर पेश करते हैं, तो देखिए इस तरीके का अवार्ड आप बेहतरीन, उनको पसंद भी आएगा, उनके लिए लाइफ टाइम का एक अवार्ड अचीवमेंट हो जाएगा। जब भी वो याद करेंगे, इसको संभाल के रखेंगे। जानते हैं कहें कि ये मिट्टी का है, और मिट्टी की चीज़ें लोग उतना ही संभाल के रखते हैं जैसे आज लोग अपने देश को संभाल के रखे हैं। तो हाँ, आप कुछ डिज़ाइन कह रहे। यूनिक पीस दिखा दे, नाइट लैंप है, आप इसको फोकस कर सकते हैं, इसमें लाइट जल रहा है, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप बल्ब का कलर चेंज करेंगे, इसके डिफरेंट होगी। इसका यूज है जैसे कि घरों में सजाने के काम आता है। ये कई फोल्ड में बने हुए हैं, जैसे नीचे का अलग है, ये अलग है। एक हमने फ्लावर का मॉडल दिया हुआ है, इसमें ग्रीन लाइट सेट किया हुआ है। ये तो दिन है, थोड़ा सा इसकी लुकअप थोड़ा सा हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन नाइट में अगर अंधेरे में इस रख के चलाएँ तो काफ़ी सुंदर ये दिखता है। ये सजाने का आइटम है जिस। और ये जो इसमें से होल हैं, उसकी डिज़ाइन भी पड़ती होगी दीवारों पे। हाँ, उस अच्छा दिखने के लिए, देखिए बेहतरीन लुक होता होगा। अच्छा दिखने के लिए ही तो बनाया जाता है। तो इस तरह से हमने ये बनाया हुआ नाइट लैंप जो आपके सामने है, ये भी अब यूनिक पीस की बात करते हैं, प्लस हो जाएगा। सोचिए अगर आपके, हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि हम मिट्टी से इन चीज़ों को इतने बेहतरीन कलाकारी अगर दिखा सकते हैं मिट्टी पे, अगर तो अगर हमें कोई और कंपाउंड में अगर भेजा जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भैया जी मिट्टी के अलावा कोई और स्किल्स आपके पास। आप मीडिया से हैं, मुझसे अछूता नहीं रहा है मीडिया, ठीक है। मैं कंप्यूटर टीचर रहा हूँ, ठीक है, मेरा अपना बिजनेस रहा है। आप मीडिया में भी थे। मैं अभी आपसे अच्छा कवरिंग कर लो, अभी कहिए तो 2 मिनट रुकिए, अभी मैं कवरिंग करके दिखाता हूँ। ऐसा नहीं नहीं, अच्छा आपने सारे प्रोफेशन आजमाए हैं। जी सर, अभी मेरी उम्र 42-45 साल होने जा रही है, तो मैं अब तक किया क्या। बिल्कुल, क्या बात है, बेहतरीन। और आपको सारा देखने के बाद ये जमा नहीं, देखिए ये बताया ना मैंने, आप पिछले 2 मिनट पहले ही बताया कि ये मेरे डीएनए में है। मैं बहुत अच्छा काम करता था, मेरे बहुत अच्छी दुकान चलते थे, और पढ़ा था तो मेरे पास काफ़ी अच्छे बच्चे होते थे। लेकिन जैसे दिमाग में लगता था कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, समथिंग मिसिंग, तो सोचता रहता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करता। तो ऑटोमेटिक प्रकृति ने मुझे लाया इसमें
तो मुझे लगा, तो मैं जब काउंटर का काम करता था तो 9 बजे रात को जब घर आता था तो घर पे आके भी करता था, एक बच्चे एक कीड़ा कह लीजिए, रहमानी कीड़ा। तो इस तरह से रहता था मामला दिमाग में कि ठंडक के दिनों में, दिसंबर में जब ठंडा लगता लोग रजाइयों में दुबकते हैं, उस समय भी मेरे प्रैक्टिस करने का मन करता नहीं यार मैं इसमें करूँ, तो करता था। फिर मुझे लगा कि मुझे यही करना है, तो अपने सारे काम बंद करके अदर जो भी आपके अदर जो भी रास्ते थे उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। सेटिस्फैक्शन था, मैं बहुत अच्छा था, मेरा जीवन सुखमय था, परिवार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई बुरा नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जस्ट लाइक गवर्नमेंट जॉब से भी मैं कम नहीं कमाता था, बहुत खुश था। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में थे कि आर्ट वाला वो जो छुपा हुआ वही बार बार मुझे पिंच करता था कि ये करना ये करना। तो हमने सब कुछ बंद कर दिया और इसको चालू किया। खुश आप बताइए, आपको लगता था कि अगर लगता है कि आप अगर कोई भी और प्रोफेशन करते तो आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से मिल पाते? नहीं, मैं कंप्यूटर चढ़ाता था, मुझे 2-4 किलोमीटर के रेंज में लोग जानते और क्या करते बस। और आज मुझे सबसे मिलने का मौका मिला कला के बल पे। तो बताया ना, प्रकृति ने मुझे खींच कर इसमें लाया। कहीं न कहीं वो मेरे दिमाग में था, बताया डीएनए में था, तो यही करना है यही करना है। कहीं न कहीं जैसे मैं बेचैन सा रहता था कि यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जबकि सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार भी ठीक चल रहा, रोजगार भी मेरा ठीक था, कई लोग मेरे साथ काम करने वाले थे। तो सब ठीक होते हुए भी मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। क्योंकि भाई टाटा बिरला अडानी तो बन नहीं सकता था और पैसे की भूख नहीं रही, बस जीवन चल जाए ऐसा सोच था। तो मैं आ गया इसमें भी सब कुछ मेरी पूर्ति हो जा रही है, परिवार भी पल पोस रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं और आप लोगों से संपर्क हो रहा है, नाम गाँव भी मतलब नेम और फेम दोनों भी मिल गया। तो क्या चाहिए एक इंसान का? इसके बाद चाहिए ही क्या? पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन फेम जो है बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मेहनत करेंगे तो बहुत पैसे आएंगे जाएंगे, मुश्किल नहीं है। बस ये है कि हम अपने प्रोफेशन में खुश हैं, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि ये कि हम अपने प्रोफेशन को मनी से नहीं कन्वर्ट कर। ये डूबने के कगार पे था। हमारे एज की युवा जो होते हैं तमाम महानगरों में जा करके पलायन करके अपना छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन एक जागरूकता आई है, सब रिटर्न आए हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्री नहीं करिए बल्कि घरेलू उद्योग है, तो घरेलू उद्योग है तो इस तरह से लगा करके काम कर रहे हैं। सरकार तो इतना सहयोग कर रही है कि बिना गारंटी अगर आप उद्योग लगा रहे हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तुरंत आपको मतलब विदाउट गारंटी आप 25 लाख तक लोन ले सकते हैं। तो इतनी बड़ा सहयोग ट्रेनिंग दे रही है, मतलब इवन मतलब आपको पैकेजिंग का भी व्यवस्था बना ही रही है गवर्नमेंट, सीएफसी भी दे दी है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है जो आपको चाहिए तो ना दे, एकदम लो करो। तो इतनी सुविधा मिल जाए तो फिर आप ना करें तो बेकार की बात है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया भैया जी। एक बार मैं लास्ट टाइम फिर से वहीं आता हूँ और दूसरी साइड आके अपनी पूरी बात ख़त्म करता हूँ। देखिए यहाँ पे ज़्यादातर वही किचन के सामान हैं और वहाँ पे देखिए सुराही है। सुराही और हांडी में बहुत फ़र्क है। देखिए यहाँ पे सुराही है, ये देखिए अचार वगैरह के रखने के लिए, और ये फ़िल्टर का पानी। हमारे यहाँ ऐसा ये टैप लगता था फ़िल्टरों में, लेकिन अभी भैया जी ने इसको नेचुरल फ़िल्टर के लिए कन्वर्ट कर दिया है। ज़बरदस्त टेक्निक है। और ये देखिए, ये झूमर घरों में लगाने के लिए ज़बरदस्त डिज़ाइन है। इसके अलावा आपको चाहिए क्या? इसके अलावा आप कुछ सोच भी नहीं सकते। इससे बेहतरीन तो कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये देश की मिट्टी है, आपके घरों में रहेगी और कुछ नुकसान भी नहीं है। फ़ायदा अनेक हैं, आपके सेहत को बरकरार रखेगी। कोई भी एक बर्तन आप लेंगे खाने का, थोड़ा बहुत करके आपको फ़ायदा हर चीज़ का मिलता रहेगा। लेकिन क्या है कि हम लोग यहीं के रह के, ये सड़क पे रह के अपने अंदर नहीं आ पाते गांव में ये कहने के लिए कि भैया क्या हाल है, क्या काम चल रहा है। हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, एकदम नहीं लेते हैं। जानते हैं काहे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात होती है। विदेश के लोग यहाँ पे आते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, काहे कि ये कुछ ख़ास है, आप लोग नहीं रखते हैं। लेकिन अब आप लोग भी इसकी टेक्नोलॉजी सीखिए। जो लोग कुछ नहीं करते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये आप लोगों के लिए इस क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी है। अनेकों डिज़ाइन, जितना डिज़ाइन आप बना सकते हैं, आपको उतना ही नाम पैसा सब मिलेगा। इस क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आखिरी में मैं देखिए, वो भैया जी ने जो डिज़ाइन दिखाया उसमें से एक डिज़ाइन ये भी है। आखिरी में मैं बस आपसे इतना ही कहूँगा कि कोई भी बर्तन अगर आपको पसंद आता है तो भाई साहब कैमरामैन हमको भी दिखा दीजिए। हाँ, तो अगर आपको कुछ पसंद आता है कोई भी डिज़ाइन, तो सीधा आके यहाँ पे आप ले लीजिए। मत कमेंट लिखिए कि क्या चाहिए आपको या ये क्यों है, कितना रेट है, कहाँ पे। एड्रेस आपको दिखाया जा रहा है सामने, सीधा सा आके आप ले लीजिए। कोई भी सामान लीजिए, उपयोग कीजिए, फिर आके कमेंट लिखिए कि हाँ भैया जी इस के लिए हमने ये सामान लिया था और इतना कारीगर हमारे लिए सामने, इतना मुफीद या इतने फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हुआ है। चलिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, हालांकि वैसे भी आपका समय ज़्यादा खा गया हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।